हम लोगों की बातों से सबको ये समझ में आता है कि हम लोग जो हैं भाजपा के और आरएसएस के समर्थक हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा सच्चाई नहीं है। हम लोग हर उस नेतृत्व के साथ खड़े हैं जो भारत को आगे ले जाना चाहता है। और अगर भारत को भाजपा और आरएसएस आगे ले जाना चाहती है और भारत की सांस्कृतिक विरासत के साथ ले जाना चाहती है, तो हम भाजपा और आरएसएस के साथ ही खड़े हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक आईएनडीआईए नाम का एक गठबंधन बना है जिसमें लालू, सपा, बसपा बसपा नहीं है इसमें, कम्युनिस्ट, कांग्रेस, जितने ममता बनर्जी, शिवसेना, जितने धुर विरोधी हैं वो सारे एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। तो आज की तारीख में कम्युनिस्ट पार्टी ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं बोल रही है, कांग्रेस जो है शिवसेना के खिलाफ बहुत दिन से नहीं बोल रही है। शिवसेना और कांग्रेस एक धुर विरोधी पार्टियां थीं और इस सारे गठबंधन में हर व्यक्ति या तो सजायाफ्ता के साथ खड़ा है या जमानत पर बाहर निकला हुआ है। और केजरीवाल सबको यूज कर रहे हैं। और मतलब आईएनडीआईए की हालत ये है कि एक अकेले केजरीवाल ब्लैकमेल करने में सक्षम है और केजरीवाल के आगे घुटने टेक दिए हैं कांग्रेस के नेतृत्व ने। तो अब बात आती है, मेन मुद्दा ये है कि आईएनडीआईए को इतनी ताकत कहाँ से मिल रही है और आईएनडीआईए की वजह से भाजपा की सीटें कम होने का अंदेशा है। तो इसके लिए हम सबको तैयार होने की ज़रूरत है, क्योंकि मोदी को या मोदी की सरकार को बचाने के लिए और इसको आगे बढ़ाने के लिए और इसको चलाते रहने के लिए भारत के 60% लोगों का दायित्व है। जो लोग देश के साथ खड़े हैं उनका दायित्व ज़्यादा है और उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और उनको ज़्यादा समझाना पड़ेगा। हम लोग को कुछ नहीं मिलता है सरकार से, न तो हम सरकार के कोई लाभार्थी हैं, न तो कोई नेता से हमारी जान पहचान है, न तो हम जान पहचान करना चाहते हैं। लेकिन देश सुरक्षित रहेगा तो देश की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी, तो हमारे बच्चों को सुविधा रहेगी और हमारे बच्चों के लिए ये देश बना रहेगा। हम अपनी विरासत को जैसे लिए हैं वैसे ही छोड़ के जाएंगे। लेकिन आईएनडीआईए नाम के गठबंधन के साथ भी अगर 40 से 50% लोग खड़े हैं इस देश में, तो इसका मतलब कि लालू प्रसाद यादव गलत नेता नहीं है। इसका मतलब अखिलेश यादव भी गलत नहीं है। इसका मतलब ये है कि चाहे कितना भी कत्ल और मर्डर हो जाए बंगाल में, ममता बनर्जी ठीक हैं और अशोक गहलोत राजस्थान में सही कर रहे हैं, चाहे जितनी भी घटनाएं हो जाएं। बिहार में अभी एक पत्रकार की हत्या हुई है, पता नहीं कितनी हत्याएं हो चुकी हैं। नीतीश कुमार को कोई फर्क नहीं पड़ता। नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हैं और चीफ मिनिस्टर आगे बने रहना चाहते हैं, तो उसके लिए वो कुछ भी हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन रहे ना रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मुख्यमंत्री रहें ना रहें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे जरूर मिलने चाहिए। लेकिन इसमें इनका कोई दोष नहीं है, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। इनके साथ जो हमारे जैसे लोग जो खड़े हैं, हमारे बीच में से जो लोग खड़े हैं, उनका दोष है। नेता तो कभी गलत होता ही नहीं है। नेता जो पॉलिटिक्स में है, जो राजनीति में है, वो सत्ता पाने के लिए है। चाहे अगर वो नेताओं का जो चरित्र होता है वो राजा बनने का होता है, और राजा छोटे राज्य का हो या बड़े राज्य का हो, राजा बनने का नशा ही अलग है। और उस नशे को, उसके नशे को पूरे करने के लिए वो हमारे बीच में से लोगों को बरगलाता है और बनाता है, और हम लोग बन जाते हैं। कोई फ्री बीज के नाम पे बनता है, कोई मोबाइल और लैपटॉप के नाम पे बनता है, कोई बिजली फ्री के नाम पे बनता है, लेकिन भविष्य का पता नहीं है। और जिस दिन ये डूबेगा ना सब कुछ, जो राज्य सरकारें लुटा रही हैं, जितनी भी भाजपा के अलावा पार्टियां हैं, वो सब अनाउंसमेंट पे अनाउंसमेंट करती हैं, इतना कर्जा माफ़, ये माफ़, वो माफ़, और क्या नाम है 6,000 महीना, 5,000 महीना। कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा? पाकिस्तान बनेगा क्या? श्रीलंका बांग्लादेश बनना है क्या? कि क्या बोलते हैं, दूसरे देशों पर फिर निर्भर हो? इतना बड़ा देश है जी, इतना बड़ा देश है कि कोई भीख भी नहीं दे पाएगा हमें।
ये हमको अपने आप को 140 करोड़ लोगों के लिए मेहनत करने के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो हम लोगों को समझना चाहिए कि हमको किसके साथ खड़े रहना है। क्यों? क्योंकि अगर आप अखिलेश यादव को 33% वोट मिलता है, तो अखिलेश यादव की गलती नहीं है कि वो गलत बोलते हैं, सही बोलते हैं, किसके साथ खड़े हैं, नहीं खड़े हैं। उनके साथ 33% लोग खड़े हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। ममता बनर्जी बंगाल में शासन सही कर रही हैं, गलत कर रही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 50% लोग ममता बनर्जी को वोट दे रहे हैं, तो वो 50% लोग भ्रष्ट हैं और उस भ्रष्टाचार के साथ खड़े हैं और वो भ्रष्टाचार में जीना चाहते हैं। और जो फ्री बीज आज मिल रहा है वो कल नहीं मिलेगा। और अगर वही लोग केंद्र में भी बैठ गए तो फिर आप 90 के दशक को याद कर लीजिएगा कि बीपी सिंह जब गए थे तो मुद्रास्फीति 14% थी और देश का खजाना खाली हो गया था और चंद्रशेखर के आते आते 40 टन सोना बाहर रखना पड़ा था, कोई कर्जा देने को तैयार नहीं था। तो हर 3 महीने पे जब प्राइम मिनिस्टर बदलेंगे, क्योंकि INDIA नाम के गठबंधन में कम से कम कुछ नहीं तो 20 से 25 प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं जो सारे समकक्ष हैं, कोई किसी एक लीडर के पीछे नहीं है। तो INDIA के साथ खड़ा जो भी है वो देश के खिलाफ ही खड़ा है और देश या तो उसको सही जानकारी नहीं है। उसको सही जानकारी देने के लिए हमारे जैसे लोग, जो हम लोग 10 लोगों से बात कर सकते हैं, 10 लोगों को समझा सकते हैं, तो लॉजिकल तरीके से समझाना है। उनको पता नहीं है कि ग्रेविटी क्या है और आर्थिक नीति क्या होती है और रक्षा नीति क्या होती है। उनको सिर्फ इतना पता है कि मोबाइल नीतीश जी फ्री दे रहे हैं, मोबाइल अशोक गहलोत जी फ्री बांट रहे हैं, तो हम अशोक गहलोत जी को वोट देंगे। आपके वोट का अधिकार जो है आपकी ज़मीन का अधिकार है। अगर आप मोबाइल के बदले अपनी ज़मीन देना चाहते हो तो यह आपका फैसला है, नीतीश कुमार का नहीं है। वो आपको आज मोबाइल फ्री दे रहे हैं, कल आपकी ज़मीन चली जाएगी। क्योंकि जब देश के पास खाने के लिए नहीं रहेगा, जब ब्रेड 200 रुपये और 500 रुपये की मिलेगी, तो आपको अपनी ज़मीन भी बेचनी पड़ेगी, अपना सब कुछ बेचना पड़ेगा। और उसके बाद भी एक स्थिति ऐसी आएगी कि गृह युद्ध की स्थिति भी पैदा होगी। जहाँ पर भी पैसा नहीं होगा वहाँ सिर्फ कलह ही होगा। तो इस बात को ध्यान में रखिए और ये INDIA से दूर रहिए। जय हिंद, जय भारत।